हेलो स्टूडेंट्स, मैं हेमंत कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल आईआईटी में स्वागत करता हूं। आईआईटी मींस इनक्रेडिबल इंस्टीट्यूट फॉर टॉपर्स। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे। क्या कहते हैं, हमने याद हो तो लास्ट क्लास में पढ़ लिया था क्या, साइन का, कोस का और टेन का ग्राफ, और उनके इनवर्स भी पढ़ लिए थे कि साइन का इनवर्स कब पॉसिबल है और कब पॉसिबल नहीं है, उनकी क्या प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू है, क्या डोमेन है, वो सब हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कोट का ग्राफ, कोट एक्स, कि कोट हमारा इन्वर्टिबल है या नहीं है। ठीक है, एफ एक्स बराबर कोट एक्स, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। याद हो तो कोट का ग्राफ कुछ इसी प्रकार बनता है, 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π। सिमिलरली -π/2, -π, -3π/2 और -2π। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डोमेन और रेंज लिख लेते हैं। डोमेन, कोट की डोमेन क्या होती है, अगर याद हो तो साइन थीटा बराबर अगर 0 है तो थीटा बराबर क्या होता है, n पाई होता है। ठीक है, n का मतलब कोई भी इंटीजर। अब कोट थीटा हमारा क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब ये बात कंफर्म है कि साइन मेरा कभी भी क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, क्योंकि कोस अपॉन में 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। ये तो पता है, कुछ भी अपॉन में 0 हो अगर तो क्या हो जाता है, वो नॉट डिफाइन हो जाता है। इसका मतलब साइन मेरा कभी भी क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। साइन थीटा मेरा कभी भी नहीं क्या होगा, 0। तो साइन थीटा 0 नहीं होगा तो थीटा मेरा कभी भी क्या नहीं होगा, n पाई नहीं होगा। बात क्लियर है। तो इसका मतलब है डोमेन मेरी कोई भी रियल नंबर होगी लेकिन नहीं होगी क्या, n पाई। क्यों, क्योंकि देखो पाई पे नॉट डिफाइन आ रहा है, 2 पाई पे नॉट डिफाइन आ रहा है, -पाई पे नॉट डिफाइन आ रहा है, -2 पाई पे नॉट डिफाइन आ रहा है। तो इसलिए हमारा n पाई नहीं होगा, n का मतलब कोई भी इंटीजर। बात करते हैं रेंज की। रेंज में तरह y की वैल्यू चेक कर लो, y ऊपर भी जितना मर्जी और नीचे भी जितना मर्जी हो, तो रेंज मेरी कोई भी रियल नंबर हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं क्या ये मेरा फंक्शन इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल मतलब 1 1 और 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो x y 0 -π/2 और +π/2, छोटी सी वैल्यू लेके दिखा देता हूँ। देखो π/2 पे भी क्या है, 0, और -π/2 पे भी क्या है, 0। तो 2 के लिए 1 हो गया, तो इसका मतलब 1 1 तो हुआ ही नहीं। 1 1 का मतलब 1 के लिए 1 होना चाहिए, तो 1 1 नहीं है, तो इसका मतलब ये मेरा इन्वर्टिबल नहीं है। इन्वर्टिबल नहीं है तो मैं इसका इन्वर्स नहीं निकाल सकता, लेकिन हम तो निकालना चाह रहे हैं, तो हम कोट का इन्वर्स निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने के बाद। एफ एक्स बराबर कोट इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स। इनवर्स एक्स तो मतलब जो एक्स है वो वाई हो जाएगा और जो वाई है वो एक्स हो जाएगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। जीरो, π/2, पाई, 3π/2, 2π। सिमिलरली -π/2, -पाई, -3π/2 और -2π। ठीक है, अब चेक करते हैं क्या ये मेरा 1 1 और 1 2 दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स वाई। अब देखो पहली बात, ये नॉट डिफाइन कब कब हो रहा है, 0 पे नॉट डिफाइन है और पाई पे नॉट डिफाइन है। तो इसका मतलब ना तो मैं 0 ले सकता और ना ही मैं पाई ले सकता, या तो पाई 0 से बड़ी वैल्यू लूंगा या फिर पाई से छोटी वैल्यू लूंगा। π/2 पे तो मेरा 0 है ही, π/2 पे वैल्यू क्या मेरी 0। पाई मतलब 180 डिग्री, 180 से छोटी वैल्यू कुछ भी ले लो, 178, 175, 170, कोई भी वैल्यू ले लो। कोई भी वैल्यू लोगे तो कुछ ना कुछ समथिंग वैल्यू आई जाएगी यहाँ पे,
ठीक है, नॉट डिफाइंड नहीं रहेगा। सिमिलरली जीरो से अगर कोई भी बड़ी वैल्यू लोगे, ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कितनी भी लोगे, तो इसका मतलब यहाँ पे भी कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, नॉट डिफाइंड नहीं रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 1 1 हो जाएगा ना, एक के लिए एक, तो इसका मतलब 1 1 हो गया, ऑन टू भी हो गया, क्योंकि यहाँ पे सारे एलिमेंट ऑक्यूपाई हैं इमेज में, और फिर इमेज में सब ऑक्यूपाई हैं, ठीक है। तो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, 1 1 और ऑन टू है, तो इसका मतलब ये फंक्शन मेरा इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल लेकिन कितने से कितने के बीच में वो हुआ, 0 से बड़ी वैल्यू हो लेकिन पाई से छोटी वैल्यू हो। तो डोमेन मेरी क्या हो जाएगी इसके अंदर, पहले डोमेन लिख लेते हैं। डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू चेक कर लो, यहाँ पे भी जितनी मर्जी है, इस साइड भी जितनी मर्जी है। डोमेन मेरी कोई भी रियल नंबर होगी। बात करते हैं प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू की। प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू मेरी क्या होगी, 0 से पाई तक ओपन ब्रैकेट, अदर देन, इसके अलावा भी कुछ हो सकती है क्या, पाई से 2 पाई तक, पाई से बड़ी वैल्यू और 2 पाई से छोटी वैल्यू, पाई से 2 पाई तक यूनियन, और भी हो सकती है, माइनस पाई से 0, माइनस पाई से 0, और भी हो सकती है, -2 पाई से माइनस पाई। ये मेरी अदर देन प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, मेन वैल्यू मेरी 0 से लेकर के पाई तक है, ठीक है। ये हो गया हमारा कोट का ग्राफ। एफ एक्स बराबर सेक एक्स, एफ एक्स बराबर सेक एक्स। सेक का देखते हैं आप, क्या सेक मेरा इन्वर्टिबल है या नहीं है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, y बराबर 1, y बराबर -1। जीरो, π/2, पाई, 3π/2, -π/2, माइनस पाई और -3π/2। पहले इसकी डोमेन लिख लेते हैं। डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू। अब यहाँ पे देखो कब कब नॉट डिफाइन हो रहा है, π/2 पे नॉट डिफाइन है, π/2 पे नॉट डिफाइन है, 3π/2 पे नॉट डिफाइन है, -3π/2 पे भी नॉट डिफाइन है। मतलब थीटा बराबर अगर 0 है तो थीटा बराबर क्या होगा हमारा, π/2 ब्रैकेट 2n+1 होगा, n बिलोंग्स टू कोई भी इंटीजर। और sec x मेरा क्या होता है, 1/cos, तो cos मेरा कभी भी क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, cos मेरा नहीं हो सकता, इसका मतलब थीटा मेरा कभी भी क्या नहीं हो सकता, π/2 ब्रैकेट 2n+1। थीटा मतलब x की वैल्यू ना, तो इसका मतलब x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर होगी, लेकिन नहीं होगी क्या, π/2 ब्रैकेट 2n+1 नहीं होगा, n बिलोंग्स टू कोई भी इंटीजर। बात करते हैं रेंज की। रेंज मतलब y की वैल्यू, यहाँ चेक कर लो, y की वैल्यू 1 से ऊपर है और -1 से नीचे है, तो इसमें -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, ठीक है। तो अब बात चेक करते हैं क्या कहते हैं काय की, कि ये इन्वर्टिबल है या नहीं है। वैसे देख लेते हैं, और देखो पाई पे क्या है -1 और माइनस पाई पे भी क्या है -1। दो के लिए एक हो गया ना, दो के लिए एक हो गया, तो इसका मतलब ये 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है, तो इसका मतलब मैं इसका इनवर्स नहीं बता सकता, लेकिन हम तो इनवर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं, एफ एक्स बराबर सेक इनवर्स एक्स। एक्स बराबर 1, एक्स बराबर -1, कुछ इस प्रकार ड्रॉ हो जाएगा यहाँ पे।
0, π/2, पाई, ठीक है, 3π/2, -π/2, -पाई और -3π/2, ठीक है। चेक करते हैं अभी ये 1 1 और 1 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। एक्स वाई, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है -1 0 और 1, ठीक है। 0 रखने पे क्या आ रही है भाई 1 आ रही है। अब देखते हैं कि ये मेरा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखो पाई पे वैल्यू क्या है हमारी -1, पाई पे वैल्यू मेरी -1 है, 0 पे क्या है 1 है, 0 पे 1 है। लेकिन अगर π/2 लेता हूँ तो π/2 पे मेरी क्या हो जाएगी नॉट डिफाइन हो जाएगी। तो इसका मतलब π/2 पे मेरी क्या होगी नॉट डिफाइन। π/2 पे क्या हो जाएगा मेरा नॉट डिफाइन। तो इसका मतलब π/2 नहीं ले सकता, 0 भी ले सकते हैं और पाई भी ले सकते हैं। तो इसका अंदर मेरी डोमेन देखते हैं, इसमें मेरी डोमेन क्या होगी, जो उसकी रेंज थी सेक की, सेक इनवर्स की, वही डोमेन हो जाएगी, ठीक है। -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, ठीक है। बात करते हैं प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू की। प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू क्या होगी 0 से लेकर पाई तक कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन नहीं होगा क्या π/2 नहीं होगा, क्योंकि π/2 पे नॉट डिफाइन है। और भी हो सकती हैं अदर देन पाई से 2 पाई तक, लेकिन नहीं कौन होगा 3π/2 नहीं होगा। चेक कर लो, पाई से 2 पाई तक 3π/2 पे नॉट डिफाइन आ रहा है ना। सिमिलरली -पाई से 0 तक -π/2 नहीं होगा। और भी हो सकती है -2 पाई से -पाई तक, लेकिन -3π/2 नहीं होगा। -2 पाई से -पाई तक और कौन नहीं होगा -3π/2 नहीं होगा, ठीक है। कोसेक एक्स, अब पढ़ते हैं कोसेक एक्स का कि कोसेक का इनवर्स पॉसिबल है या नहीं है। जीरो, π/2, पाई, 3π/2, 2 पाई, -π/2, -पाई, -3π/2, -2 पाई। यहाँ पे y बराबर 1, y बराबर -1, ठीक है। इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार ड्रॉ होगा। ठीक है, बात करते हैं इसकी डोमेन की। डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू। अब मैंने बता ही दिया था साइन थीटा मेरा अगर 0 के बराबर है तो थीटा मेरा क्या होगा n पाई होगा, n बिलोंग्स टू कोई भी इंटीजर। सिमिलरली कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा, कोसेक साइन का उल्टा होता है। तो साइन मेरा कभी भी क्या नहीं होगा 0 नहीं होगा, इसलिए थीटा मेरा कभी भी क्या नहीं होगा n पाई नहीं होगा। तो डोमेन कोई भी रियल नंबर होगी, लेकिन नहीं होगी क्या n पाई, और n बिलोंग्स टू कोई भी इंटीजर। बात करते हैं रेंज की। रेंज में तो y की वैल्यू चेक कर लो, 1 से ऊपर है और -1 से नीचे है। तो इनफाइनाइट से -1 तक यूनियन 1 से इनफाइनाइट तक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। तो अब चेक करते हैं कि कोसेक का इनवर्स मैं निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता। एक्स और वाई, अब चेक करो यहाँ पे -π/2 पे कितना है -1, और 3π/2 पे भी कितना आ रहा है -1 ही आ रहा है। y की वैल्यू -1 आ रही है कब -π/2 और 3π/2 दोनों पे। तो इसका मतलब 1 1 तो है ही नहीं, 1 1 नहीं है, तो इसका मतलब मैं इसका इनवर्स नहीं निकाल सकता। लेकिन हम इनवर्स निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने के बाद। अब वो रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या होंगी लास्ट और पढ़ लेते हैं भाई इसको, ठीक है। लास्ट ग्राफ है, f(x) इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स x।
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स बराबर -1। जीरो, π/2, पाई, 3π/2, 2π, -π/2, -π, -3π/2 और -2π। ठीक है, अब चेक करते हैं क्या ये 1 1 और 1 2 की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। वैल्यूज क्या मेरी 0 1 और -1। ठीक है, -1 1 0। ठीक है, -1 एक्स वाई, -1 0 और 1। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी वैल्यू क्या आ रही है -π/2, -1 आ रहा है -π/2 पे, +1 आ रहा है +π/2 पे। ठीक है, लेकिन 0 लेते ही मेरा क्या आ रहा है, नॉट डिफाइन आ रहा है। जीरो लेता हूँ तो मेरा क्या आ रहा है, नॉट डिफाइन। तो इसका मतलब है कि 0 पे मेरा क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइन आ जाएगा, -π/2 पे आ जाएगा, इस पे आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं -π/2 भी ले सकता हूँ, π/2 भी ले सकता हूँ, लेकिन क्या नहीं ले सकता, 0 नहीं ले सकता। कि अगर मैं 0 लेता हूँ तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, नॉट डिफाइन आ जाएगी। तो कोसेक इनवर्स एक्स, ग्राफ तो हमने देख लिया इसका भाई। तो डोमेन क्या होती है कोसेक इनवर्स एक्स की, तो जो कोसेक की रेंज होती है वो इसकी डोमेन होती है, -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। ठीक है, बात करते हैं इसकी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू की। प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू कब कब डिफाइन था ये, -π/2 से +π/2 तक, लेकिन क्लोज ब्रैकेट के साथ। लेकिन कौन नहीं आएगा हमारा, 0 नहीं आएगा। ठीक है, अदर देन प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, अदर देन प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू हमारी कौन क्या क्या है, π/2 से 3π/2 के बीच में, लेकिन कौन नहीं आएगा, पाई नहीं आएगा। सिमिलरली यूनियन और क्या हो सकती है, -3π/2 से -π/2 तक, और कौन नहीं आएगा, -π नहीं आएगा। ठीक है, साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक, इनके ग्राफ क्या होते हैं, इनका इनवर्स कब निकाल सकते हो, कब इनवर्स नहीं निकाल सकते, इनकी डोमेन क्या होती है और इनकी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू क्या होती है। ठीक है, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भाई। ठीक है, कहीं सोचो मैंने ग्राफ बनवा दी तो ऐसी टाइम खराब हो गया। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ, साइन इनवर्स साइन π/4 लिखा है। ठीक है, अब साइन की प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू क्या होती है, -π/2 से +π/2 के बीच में होती है। ठीक है, तो अब साइन से साइन क्या है, 45 डिग्री, π/4 मतलब 45 डिग्री, -90 से +90 के बीच में आता है। तो साइन से साइन कैंसिल आ जाएगा, क्या हो जाएगा, π/4। तो आंसर ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैंने करा साइन इनवर्स साइन 5π/4, 5π/4 मतलब π/4 का मतलब 45, 45 पंजे 225, 225 डिग्री तो 90 से फालतू हो जाएगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पे 5π/4 लिख दूं सीधा, तो फिर बात गलत हो जाएगी मेरी ये। ठीक है, अगर मुझे प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू पता है कि -90 से +90 के बीच में आता है, तो मैं सीधा कह दूं, मैं सीधा नहीं काट सकता फिर इसको। ठीक है, क्योंकि मुझे पता होगा। लेकिन जिसको नहीं पता वो क्या करेगा, सीधा काट के 5π/4 टिक कर देगा। ऑप्शन में ये भी होगा अगर MCQ में आया तो। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा फिर, साइन इनवर्स साइन पाई + π/4। ठीक है, पाई में कुछ प्लस करा, कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचा, थर्ड में। थर्ड में क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है। साइन इनवर्स -sin π/4, और साइन इनवर्स -x होता है, -sin इनवर्स x। अभी लिखवा दूंगा भाई। ठीक है सारे -sin इनवर्स sin π/4, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना, माइनस का π/4,
अब चेक कर लो, -90 से +90 के बीच में आ रहा है, हाँ ठीक है, तो कैंसिल आउट हो गया, सही है हमारा ये, ठीक है। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा कोस इनवर्स कोस 7π/6 लिख दिया मैंने, ठीक है, 7π/6। अब मुझे पता है कोस की प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू क्या थी, 0 से पाई तक। अब 0 से मतलब 180 तक, π/6 मतलब 30 गुना 7 करूँ तो कितना आएगा, 210 आ जाएगा, मतलब 210 डिग्री। अब 210 डिग्री तो 180 से ज्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब मैं कोस से कोस सीधा कैंसिल आउट करके 7π/6 नहीं लिख सकता, मुझे 0 से पाई के बीच में लानी पड़ेगी वैल्यू। कोस इनवर्स कोस, इसे लिख सकता हूँ मैं पाई प्लस π/6। बात वही है, पाई में प्लस करा, कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचा, थर्ड में। थर्ड में कोस क्या होता है, नेगेटिव, बाई 2 नहीं है तो चेंज नहीं होगा। कोस इनवर्स माइनस कोस π/6, ठीक है। और कोस इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो कोस इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। π/6 30 डिग्री, 0 से 180 के बीच में आता है 30, तो कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, पाई माइनस π/6, 6 कम 6, 6 में से 1 गया तो 5π/6, ठीक है। अब यहाँ पे कोस से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि 30 डिग्री 0 से 180 के बीच में आता है, ठीक है भाई। अगर मानो मैं ले लिया कोस 10 ले दिया, ये डिग्री में नहीं है भाई, ठीक है, कोस 10 ले दिया। अब कोस 10, अब कोस को कोस से काट करके 10 लिख दूं तो एक बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, क्यों। अब 10 भाई पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 होती है, ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, तो 3.14 से तो बहुत ज्यादा है 10, तो मुझे क्या लाना पड़ेगा, 0 से 3.14 के बीच में आनी पड़ेगी वैल्यू। तो सही क्या करेंगे इसको, कोस इनवर्स कोस 10 लिखा है, तो भैया 3.14 की मल्टीप्लाई इतने में करो कि 10 के आसपास पहुंचे, 3.14 की मल्टीप्लाई 4 में कर लो भाई, कितना जाएगा, 12.56 आ जाएगा, ठीक है। और 4 में मल्टीप्लाई करिए किसकी, 3.14 मतलब पाई, तो इसे मैं लिख सकता हूँ कोस इनवर्स कोस 4π माइनस 10, है ना, क्योंकि 4π मतलब 12.56, 12.56 में से 10 घटाओगे तो कितना आ जाएगा मेरा, ये क्या कहता है 2.56 आ जाएगा, और 2.56 0 से 3.14 के बीच में ही आता है ना, तो कोस से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचा 4π माइनस 10, ये आंसर हो जाएगा मेरा, ठीक है। जिसे मान लो नहीं समझना है, कोई और एग्जांपल लेता हूं मैं, साइन इनवर्स साइन 2, साइन इनवर्स साइन 2, क्या साइन से साइन कैंसिल आउट करके मैं 2 बचा सकता हूँ, नहीं बचा सकता, गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें पता है इसकी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू कितनी है, -π/2 से +π/2 के बीच में होती है, और π/2 का वैल्यू होती है 1.57 और प्लस का 1.57, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइड करूंगा तो 2 से 1.57 ही आएगा, तो माइनस के 1.57 और प्लस के 1.57 के बीच में आनी चाहिए वैल्यू, अब 2 तो ज्यादा हो गई इससे, ठीक है, तो सही करना पड़ेगा इसे, साइन इनवर्स साइन 2 लिखा है, ठीक है। तो π/2 की मल्टीप्लाई एक काम करो 2 से कर लो, 2 से करोगे मतलब 1.57 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 3.14 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन इनवर्स मैं इसे लिख सकता हूँ साइन पाई, अच्छा 3.14 माइनस 2, 3.14 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा 1.14, 1.14 1.57 नेगेटिव से पॉजिटिव के बीच में ही आता है ना, तो इसका मतलब अब ये बात सही है, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा पाई माइनस 2, ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है भाई। तो पता चल गया ना हमें प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू का क्या रोल होता है, ठीक है। ये चेक करना पड़ेगा कैंसिल आउट करने से, एक इनवर्स में और एक विदाउट इनवर्स में हो, कैंसिल आउट करने से पहले तुम्हें चेक करना पड़ेगा जो एंगल की वैल्यू प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू के बीच में आ रही है या नहीं आ रही, तभी कैंसिल आउट होगा, अदरवाइज कैंसिल आउट नहीं होगा, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था तुमने, साइन थीटा बराबर अगर एक्स है तो थीटा बराबर क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स हो गया था, ये हमने बता दिया था, ठीक है। अब साइन 3 थीटा बराबर अगर एक्स है, ठीक है, तो 3 थीटा बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स, तो थीटा बराबर क्या होगा 1/3 साइन इनवर्स एक्स। सिमिलरली अगर मान लो कोस 2 थीटा बराबर एक्स लिखा है,
तो क्या करेंगे, पहले कोस को भेजेंगे, 2 थीटा बराबर कोस इनवर्स एक्स, फिर 2 को 2 जाएगा 1/2 कोस इनवर्स एक्स। मान लो कोई और क्वेश्चन लिया मैंने, एक्स tan 3 थीटा बराबर वाई लिखा है, तो भाई देखो साइन उधर जा पाया इनवर्स हुआ, साइन उधर जा पाया इनवर्स हुआ, कोस उधर जाके इनवर्स हुआ, कब, जब इनके मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई में कौन आ गया, एक्स, तो पहले एक्स को भेजेंगे, tan 3 थीटा बराबर वाई बाय एक्स, 3 थीटा बराबर tan इनवर्स वाई बाय एक्स, और थीटा बराबर कितना जाएगा 1/3 tan इनवर्स वाई बाय एक्स। ठीक है, तो ऐसे करके तुमसे थीटा की वैल्यू भी निकलवा सकते हैं, किसी मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा उसके अंदर छोटा सा पार्ट यही यूज होगा कि एंगल की वैल्यू निकालो। तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि अगर मान लो बाहर साइन इनवर्स लिखा है और अंदर साइन एक्स लिखा है तो कैंसिल आउट हो गया, एक्स बच जाएगा, लेकिन एक्स बचेगा कब, इट इज एक्स कब बचेगा, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन एक्स इज लाइज between its principal branch value। अगर x प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू के बीच में आ रहा है तो इसे साइन से साइन कैंसिल होकर x बचेगा, अदरवाइज नहीं बचेगा। अब साइन हो या कोस हो या टेन हो, सेक हो, कोसेक हो, कुछ भी हो, ठीक है। अगर x जो है प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू के बीच में आ रहा है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बीच में, तभी मतलब सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैंसिल आउट हो जाएगा जब एक विदाउट इनवर्स होगा और एक विद इनवर्स होगा, ठीक है। लेकिन कुछ कंडीशन होती है कि कैंसिल आउट नहीं भी होता, ठीक है, सीधे सीधे कैंसिल आउट नहीं होता। मतलब जैसे मान लो लिखा है साइन इनवर्स कोस एक्स लिख दिया मैंने, ठीक है। अब साइन से कोस तो कैंसिल होगा नहीं, लेकिन मुझे पता है कि साइन और कोस के बीच रिलेशन होता है। क्या होता है कि कोस को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा π/2 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, हो गया ना सेम सेम, साइन से साइन कट जाए, कितना बचा π/2 माइनस एक्स। मान के चलेंगे कि इसकी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू के बीच में लाइज कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर लिखा है कोस इनवर्स साइन एक्स लिखा है तो क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स साइन को लिख सकता हूँ मैं कोस 90 माइनस एक्स π/2 माइनस एक्स, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, π/2 माइनस एक्स बच जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो लिखा है tan इनवर्स कोट एक्स लिखा है तो क्या करोगे, tan इनवर्स कोट को लिख सकते हैं tan π/2 माइनस एक्स, tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, π/2 माइनस एक्स बच गया, ठीक है। तो सही बात है। मान लो सिमिलरली अब और क्या क्वेश्चन हो सकता है, कोट इनवर्स tan एक्स लिख दिया तो कोट इनवर्स tan को लिख सकता हूं मैं कोट 90 माइनस थीटा π/2 माइनस एक्स, कोट से कोट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा π/2 माइनस एक्स बचा, कोई दिक्कत। ऐसी सेक के लिए हो जाएगा और ऐसी कोसेक के लिए हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मेरे पास ये लिखा हुआ कोस इनवर्स कोस ब्रैकेट अंदर लिख दिया मैंने साइन इनवर्स एक्स, कोस ब्रैकेट साइन इनवर्स एक्स। अब मैं इसको ऐसे करने लगू कोस ब्रैकेट साइन इनवर्स एक्स को लिख दूं मैं कोस इनवर्स π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स, और अब कोस से कोस काट के π/2 माइनस एक्स लिखने लगूं तो क्या ये बात सही है, ये बात गलत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, साइन इनवर्स 90 माइनस थीटा कोस थीटा या कोस इनवर्स 90 माइनस थीटा साइन इनवर्स थीटा, ऐसा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा था। तो ऐसा अगर मैं क्या कहता, अगर अंदर इनवर्स है विदाउट और बाहर जो लिखे वो विदाउट इनवर्स है तो मैं 90 माइनस थीटा करके चेंज नहीं कर सकता। 90 माइनस थीटा करके चेंज तभी होगा जब बाहर इनवर्स में होगा और अंदर विद इनवर्स होगा। और इसमें भी रिलेशन होता है कि साइन जो अगर बाहर साइन लिखा है और अंदर का लिखा है कोस लिखा है, या बाहर कोस लिखा है अंदर साइन लिखा है, ठीक है, बाहर वाला इनवर्स में और अंदर वाला विदाउट इनवर्स है, तभी चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सिमिलरली टेन का रिलेशन किसके साथ होता है, कोट के साथ। सिमिलरली सेक का रिलेशन किसके साथ होता है, कोसेक के साथ होता है, ठीक है। तो फिर अब तो फिर कैंसिल आउट नहीं हुआ तो फिर होगा ही नहीं, क्या ये मतलब हो जाएगा भाई। इसको करने का तरीका अलग होगा अब की बार। अब तरीका क्या होगा, बाहर कोस है अंदर भी क्या होना चाहिए, कोस होना चाहिए, तभी कैंसिल आउट होगा। तो साइन क्या होता है, अभी तो सबने पता पढ़ा है PBP और HHB, है ना। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन एक्स के बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, ठीक है। परपेंडिकुलर हो गया x, हाइपोटेनियस हो गया मेरा 1, ठीक है।
बाय पाइथागोरस थ्योरम p का स्क्वायर b का स्क्वायर इक्वल्स टू h का स्क्वायर। p कितना है x स्क्वायर, b कितना है पता नहीं, h कितना है 1 का स्क्वायर, x स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा तो b स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, b बराबर आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेस कितना आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बाहर जो लिखा है वही अंदर लिख दो, कोस इनवर्स। कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस मींस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1। कोस से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, अगर साइन और कोस में है, बाहर विदाउट इनवर्स है, अंदर विद इनवर्स है, तो 90 माइनस थीटा करके चेंज नहीं करना, फिर तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मान लो बाहर लिखा है साइन इनवर्स और अंदर लिखा है tan x, ठीक है, तो साइन से tan तो कैंसिल आउट नहीं सकता। बहुत से बच्चे क्या करते हैं साइन इनवर्स tan को लिख देंगे साइन x बाय कोस x, और साइन से साइन कैंसिल आउट करके x बाय कोस x बचा देते। फिर ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि कभी भी मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कैंसिल हुआ, एक इनवर्स में हो और दूसरा विदाउट इनवर्स हो, तो ओवरऑल फंक्शन पूरा फंक्शन कैंसिल आउट होता है। ऐसा नहीं होता, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तोड़ लो, न्यूमरेटर को कैंसिल कर दो, डिनोमिनेटर को छोड़ दो, तो ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, तो अब फिर कैसे होगा ये, मैंने बताया पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लो। tan क्या होता है, अपॉन में कुछ नहीं तो 1 मान लिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बाय पाइथागोरस थ्योरम निकाल लेंगे भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट में। ठीक है, तो साइन इनवर्स, साइन साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है एक्स, हाइपोटेन्यूस क्या अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब यही चीज या बाहर इनवर्स हो, अंदर इनवर्स हो, अंदर tan हो, बाहर tan हो, अंदर साइन हो, अंदर कोस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो, बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना और कर देना। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट यहाँ पे।